नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है, जो असफल हो गए 60,244 भर्तियों से, तो वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराशा ज्यादा दिनों तक रहती नहीं है। मैं आपको बता दूं, मौके और चांस और अवसर जीवन में हर रोज मिलते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं सेक्टर में, कहीं ना कहीं दिशा से, कहीं ना कहीं तरीकों से। तो इस वजह से निराशा छोड़िए और आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है अभी 2-3-4 दिन पहले, आने वाले समय में बहुत ही जल्दी जो 40,000 पुलिस की भर्ती आएंगी, हो सकता है उनसे पहले आपको होमगार्ड की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और होमगार्ड की भर्ती भी पुलिस के समकालीन है, सिपाही के समकालीन है। और लगभग वेतन की बात करें, तनख्वाह की बात करें, पगार की बात करें, तो उसी के समकक्ष, उसी के आसपास आपको वेतन या तनख्वाह देखने को मिलेगी, लेने को मिलेगी जब आप भर्ती हो जाएंगे। लेकिन बेटा, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। होमगार्ड की जो भर्ती है, पद है 44,193 पद। नई भर्ती 2025 में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, जो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, इसलिए आप पढ़िए। और दूसरी मैं बात बता दूं, होमगार्ड की भर्ती के लिए बेटा, जी आगे चलते हैं, आपको मैं बता देता हूं। देखिए, होमगार्ड की भर्ती के लिए जो मेरिट बनेगी वो जिलेवार बनेगी। मेरिट देखो इसमें दे रखा है, जल्द होंगी 44,000 होमगार्डों की भर्तियां। नियमावली को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कई अहम बदलाव होंगे। लिखित परीक्षा का प्रावधान होगा और दौड़ 2 से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने का है ना। तो भर्ती का जो प्रारूप रहेगा वो देखिए क्या है, लिखित परीक्षा होगी, बिल्कुल होगी लिखित परीक्षा। क्या होगी भाई साहब? लिखित परीक्षा का प्रावधान रहेगा। एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दौड़ आपकी 2.5 किलोमीटर इसमें दे रखा है। दौड़ कितनी है? 2.5 किलोमीटर दौड़ है आपकी। 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी और अपने ही जिले में, जिले के हिसाब से क्या बनेगी इस भर्ती में? मेरिट बनेगी। जिले के हिसाब से मेरे भाई मेरिट बनेगी इसमें। और यहां तक मैं बात करूं, जो नियुक्ति भी मिलेगी, वो नियुक्ति जिस जिले का होगा उसी जिले में मिल जाएगी। जिस जिले का बालक होगा उसी जिले में नियुक्ति मिल जाएगी, है ना। जिले के हिसाब से नियुक्ति मिल जाएगी। यानी कि आप लखनऊ के हैं तो लखनऊ में, इलाहाबाद के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, झांसी के, ललितपुर के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो जिले के हिसाब से मेरिट बनेगी और जिले में ही नियुक्ति मिल जाएगी आपको। तो बहुत अच्छा मौका है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। लिखित परीक्षा होनी है इसमें भी, जैसे यहां पर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 44,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, तुरंत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। भर्तियां 2 चरणों में होंगी। जो भर्ती होगी वो 2 चरणों में होगी। भर्ती कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में, यानी कि 2 स्टेपों में भर्तियां होगी। किसकी? होमगार्ड की। आगे क्या है? प्रदेश में स्वयं सेवक होमगार्ड 1,18,000 पद स्वीकृत हैं, यानी कि 1,18,000 पद होने चाहिए, भर्ती किया जाना चाहिए होमगार्डों को। लेकिन इस समय कितने हैं? 76,000 कार्यरत हैं इस समय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते जून माह में होमगार्डों के लिए बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने की दृष्टिगत 42,000 भर्तियों का निर्देश दिया था। साथ ही आपदा मित्र के रूप में भी तैनात करने के लिए नियमावली बनाने को कहा था। उन्होंने ये भर्तियां 2 चरणों में करने के निर्देश दिए। शासन की ओर से होमगार्ड भर्ती नियमावली बनाई जा रही है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। कार्य अंतिम चरण में भाई साहब नियमावली का। लिखित परीक्षा का प्रावधान और 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की रेस इसमें होगी। और राज्य आपदा प्राधिकरण नियमों की गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। नियमावली में भर्ती के लिए बोर्ड गठित करने की संस्तुति की जा सकती है। नया बोर्ड भी इसके लिए बनेगा। वही बोर्ड होमगार्ड के लिए भर्ती जारी करेगा, विज्ञापन निकालेगा, लिखित परीक्षा लेगा। सारी व्यवस्थाएं बोर्ड के माध्यम से होंगी। 2 चरणों में भर्ती होंगी। बहुत अच्छा मौका है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बेटा, पुलिस में नहीं लग पा रहे हो या नहीं नंबर आ पाए तो होमगार्ड में लग जाइए। बराबर वेतन है, सबसे बढ़िया व्यवस्था, अपने जिले में आप नौकरी करोगे। सबसे बढ़िया बात है इसमें, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप नौकरी करोगे, है ना। सिपाही की तर्ज पर ही होगी होमगार्ड के जवानों की भर्ती। सिपाही की तर्ज पर, जैसे पुलिस के सिपाही को भर्ती किया जाता है, उसी हिसाब से भर्ती किया जाएगा। होमगार्ड भर्ती के लिए बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 44,000 पदों के लिए होगी लिखित परीक्षा, जिलेवार बनेगी मेरिट, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपको भर्ती किया जाएगा। तो ये बहुत बम्पर चांस है। सिपाही भर्ती परीक्षा लगभग 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती करने के संबंध में ये सारी व्यवस्थाएं अखबारों में कई दिन से लगातार आ रही हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको मैं बता दूं, कुंभ मेले के बाद जो कुंभ महाकुंभ लग रहा है, कौन सा कुंभ? महाकुंभ। महाकुंभ मेले के बाद, महाकुंभ मेला कब खत्म होना है? 26 फरवरी को समाप्त होगा।
कब समाप्त होगा? 26 फरवरी को। तो उसके बाद आपको मार्च में इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और बहुत बढ़िया अच्छी वैकेंसी है। इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो मार्च के आसपास आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। मार्च लास्ट हार्ड एंड फास्ट अप्रैल तक जा सकता है, मार्च से अप्रैल तक जा सकता है हार्ड एंड फास्ट, यानी कि मार्च में आपको विज्ञापन। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्लानिंग से तैयारी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी से, बिल्कुल ठीक है। सिलेबस वही रहेगा, व्यवस्थाएं वही रहेंगी। पुलिस के हिसाब से भर्ती होनी है। 2.5 किलोमीटर की इसमें रेस है, हालांकि पुलिस में 5 किलोमीटर की लगभग 4800 मीटर की है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे मुख्य बात है आपको एग्जाम की तैयारी करना, पेपर की तैयारी करना। और एग्जाम के लिए आपको पता है एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में जहां तक मैं आपको बता दूं, एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा इसका, उसमें देखिए वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो उसमें पूछे जाते, हिंदी भी और जीएस का, इसमें जीके जीएस का, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स आएगा ही आएगा, उसके अलावा रीजनिंग, ये सिलेबस में ही रहेगा ये सिलेबस में, ठीक है। ये 4 चीज सिलेबस में रहेंगी इसके होमगार्ड वाले सिलेबस में। किसका सिलेबस? आपका होमगार्ड का, है ना। पहले भर्तियां हुआ करती थी, लेकिन अभी आजकल कई सालों से भर्तियां बंद, लगभग 12-14 साल हो चुकी हैं। पुरानी भर्ती जब लास्ट टाइम कभी भर्ती हुई थी, 12-14 साल बाद ये भर्ती निकल करके आएगी। तो यही चीज इस भर्ती के लिए आपको मेरे भाई पढ़नी है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत बम्पर मौका है, बहुत शानदार मौका आपको मिला है होमगार्ड में भर्ती होने का। तनख्वाह